नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर है विदिशा जिले की तहसीलगंज बासोदा से, जहां नवीन मंडी स्थानांतरण प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। अनाज तिलहन व्यापार संघ नई मंडी में पर्याप्त व्यवस्था न होने का हवाला देकर प्रशासन से दीपावली की दूज तक की समय की मांग कर रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा व्यापारियों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया था और कहा गया था कि सभी रजिस्टर्ड व्यापारी नई मंडी में अपने व्यापार को शिफ्ट करें, जिससे उपज लाने वाले किसानों को परेशानी ना हो और शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी लाइन से नागरिकों को राहत मिल सके। परंतु अनाज एवं तिलहन व्यापार संघ द्वारा नई मंडी में व्यापार करने में असमर्थता जाहिर की है। कारण है प्रशासन द्वारा नई मंडी क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव एवं अव्यवस्थाएं, जिसे प्रशासन द्वारा दुरुस्त नहीं किया जा रहा। सोमवार को विदिशा से पधारे अनाज तिलहन व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष राधेश्याम महेश्वरी ने स्थानीय अनाज तिलहन व्यापार संघ एवं मंडी व्यापारियों के साथ नई मंडी कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि न सड़कें और न ही बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। बड़ी बड़ी घाटियां हैं जिसमें हजारों रुपए पुराव करने में लग जाएंगे। स्थानीय अनाज एवं तिलहन व्यापार संघ के द्वारा जो समय मांगा गया है वे उन्हें दिया जाए। महासचिव अरुण अग्रवाल का कहना है कि मंडी में बैंक सुविधा न होने से व्यापारी और किसान दोनों को जान माल का खतरा बना रहेगा और नगर व नई मंडी के बीच स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। किसान यूनियन संघ लक्ष्मण सिंह गुर्जर का कहना है कि पिछले कई वर्षों से अव्यवस्थाओं का हवाला देकर कई बार नई मंडी के व्यापार शिफ्ट करने की बात को टालते आ रहे हैं। ये मामला व्यापारी प्रशासन और किसानों के बीच का है, जिसमें किसानों को पक्ष रखने का अवसर प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा, जिससे किसान यूनियन संघ ने नाराजगी व्यक्त की है। संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मंडी का निरीक्षण किया जा रहा था। आज काफ़ी समय हो गया मंडी चालू नहीं हो रही है और आपसी बैठकें होती रहती हैं प्रशासन और मंडी की। क्या किसानों को अभी तक बुलाकर नहीं, मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। नए एसडीएम महोदय आए, उन्होंने पहल की, लेकिन व्यापारी और प्रशासन के बीच में बात होती रहती है। इन्होंने कभी भी किसी किसान को आमंत्रित नहीं किया कि आप आएँ, आप भी अपनी समस्या बताएं। आपका यूनियन द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा आप लोगों को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित नहीं करता, क्या कारण हो सकता है? देखिए, मध्यस्थता को न आमंत्रित नहीं करते वो, उसके पीछे मुझे एक ही रीज़न समझ में आता है कि हमारे यहाँ का प्रशासन सत्तारूढ़ दल के अत्यधिक दबाव में है। इस वजह से हम लोगों को नहीं बुलाता है और उसका प्रमाण ये है कि अभी विगत दिनों माननीय विधायक महोदया निरीक्षण करने गई, जिनके साथ में उनके विधायक प्रतिनिधि अनिल जैन और गोविंद पटेल गए थे, जो कतई किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और तो और विधायक प्रतिनिधि बोलते हैं कि मंडी हमारे हिसाब से शिफ्ट होगी। मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन को बता दें कि उनका कौन सा हिसाब है, हम उसको कर देते हैं और मंडी शिफ्ट करवा दें। व्यापारी तो नाच न जानू आंगन टेढ़ा, इतने दिन से तुम व्यवस्था नहीं कर पाए। इनके खुद के अपने शेड तैयार नहीं हुए हैं और प्रशासन की बात करते हैं कि प्रशासन ने मंडी को में पूरी सुविधाएं नहीं दी हैं। कुछ असुविधाओं में भी हम जी लेते हैं और जी रहे हैं। किसान तो कितनी असुविधाओं में जी रहा है। व्यापारी सिर्फ इसके लिए रो रहा है कि लाइट नहीं है, सड़क नहीं है। किसान से तो पूछ लो, आज 8 दिन से तो मंडी बंद हो, लोगों को जहाँ भी लेन देन करना है, खाद लेना है, बीज लेना है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और यहाँ का नकारा और निकम्बा प्रशासन उनके ऊपर नकेल न डाल के बस टालने की नियत में बैठा है। क्या चाहते हैं आप? मंडी प्रशासन से कोई बहुत ज़्यादा हमारी मांग नहीं है। मंडी विस्थापित हो रही है, कोई नई मंडी नहीं बस रही है यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी मंडी में हमारे पास व्यवस्थाएं थी, कम से कम बेसिक व्यवस्थाएं तो हमें दें। और अब तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी दुकान तक वाहन पहुँचने के लिए व्यवस्था कर दें, सड़क और नाली की व्यवस्था दें। जो दुकानों के आगे डीपी रखी हैं, जो दुकान में कार्य करने में बाधक होंगी, उनको 2 दुकानों के बीच में शिफ्ट किया जाए। बाकी भुगतान के लिए हमने सुरक्षा गार्डों की मांग की है, बैंक की मांग की है, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर पेमेंट लेके आना जान को जोखिम में डालने का समान है। रास्ते में स्ट्रीट लाइट की हमने मांग की है कि रात बरात जाना आना पड़ेगा,
रोड के दोनों तरफ कम से कम इतनी पर्याप्त व्यवस्था तो हो कि सामने अगर कोई जानवर है तो हमारे लिए दिखाए। लेकिन प्रशासन हमारी कोई बात सुनने तैयार नहीं है, सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा है कि आप मंडी को शिफ्ट करो। तो मंडी ऐसे शिफ्ट नहीं होती, ये कोई ऐसा व्यापार नहीं है, अनाज का व्यापार है जिसमें नुकसान होता है, लाभ हानि होती है और लंबे लाभ हानि होती है। अगर माल भींज जाएगा तो वो ख़राब हो जाता है, लाखों का नुकसान होता है। तो हमें अपने व्यापार और व्यापारी की चिंता करना पड़ेगी, उसके लिए हम मजबूर हैं। इसीलिए हमने आज जिला संघ को यहाँ बुलाया है और जिला संघ से हमारी बात चल रही थी। हमारे अध्यक्ष जी का कहना था कि कलेक्टर साहब का कहना है कि सब तरह की व्यवस्था है। हमने निवेदन किया कि आप आके मंडी का अवलोकन करें और अगर आपको लगता है कि व्यवस्थाएं सही हैं तो हम कल से आने के लिए तैयार हैं। मंडी कलेक्टर साहब के साथ हमने हर समय सहमति बनाई मंडी आने के लिए, लेकिन हमने हर बार ये निवेदन किया कि आप हमें सड़क और नाली की व्यवस्था दें, हमारे वाहन जो हैं दुकान तक पहुँच पाए। ये हालांकि निर्माण सामग्री दुकानों तक नहीं आ पा रही है, तो कैसे दुकानों का निर्माण होगा? चारों तरफ पानी भरा हुआ है, नालों की भारी दिक्कत है, गड्ढे खोद रहे हैं तो दीवारें गिर रही हैं, कैसे काम करेंगे? आज जिला विदिशा अनाज तिलहन महासंघ की बैठक बासोदा में रखी है। करीब 8 से 10 दिन से बासोदा की मंडी भी बंद है। प्रॉब्लम सामने दिख रही है, कई जगह गड्ढे हैं, तोलकार हो नहीं पाएगा, ट्रालियाँ लग नहीं पाएंगी, तो समस्या तो है। अब प्रशासन अति गंभीर है कि अभी ट्रांसफ़र हो गया है तो अभी करना है। 3 महीने का समय जो इनने शनिवार को प्रस्ताव पारित किया है जनरल बॉडी ने, हम उसका समर्थन करते हैं और प्रशासन से निवेदन करेंगे जाके, और आगे का नहीं तो फिर अपना। एक मीटिंग हुई थी यहाँ, कलेक्टर साहब ने DSDM साहब ने मीटिंग हुई थी, उसमें भी जुलाई का समय दिया गया था। अभी 25 जून को कलेक्टर महोदय आए थे, मंडी विजिट किया था। सब व्यापारियों की समक्षता में व्यापारियों को निर्देश दिए गए थे आप 31 जुलाई तक अपना काम सब यहाँ कंप्लीट करें। अब चूँकि थोड़ी मोड़ी कुछ व्यापारियों की ये समस्या बन रही है कि बरसात का मौसम है, उनकी दुकान तक जाने में उनको परेशानी हो रही है, जबकि उनकी दुकानों का भी अभी निर्माण नहीं हुआ। 174 में से 50 दुकानें हमारी यहाँ कंप्लीट है और 50 व्यापारी यहाँ काम भी कर रहे हैं, तो राय का भी काम कर रहे हैं, किसानों को भुगतान भी कर रहे हैं। अब जिन व्यापारी दुकानें नहीं बन पाई, जो 5-6 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी, वो आपत्ति उठा रहे हैं कि साहब ये समस्या है, वो समस्या है। मंडी की तरफ से जो उपलब्ध सुविधा होना चाहिए वो सब कंप्लीट हमने दी हैं। जैसे टीन शेड, ट्रॉली शेड, कवर्ड शेड है, सुरक्षा गार्ड है, पूरे में सेफ्टी बाउंड्री वॉल है, आई मास्क लगे हुए हैं, पानी के लिए वाटर टैंक है बहुत बड़ा 1 लाख टन का। सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।